नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, हिस्ट्री के क्विज की श्रृंखला में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, फिर आरओ की परीक्षा हो, या आप पीजीटी टीजीटी देने जा रहे हों। सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस सेशन को पूरा देखिएगा और कोशिश करिएगा इस सेशन को, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपने राय से हमें अवगत करवाएं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है दोस्तों, अर्थात इस क्विज का 76वां क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में विधि बनाई? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जहाँ तक बात है, धार्मिक रूप से प्रथम विधि निर्माता के रूप में मनु को जाना जाता है। यही पहले पुरुष भी हैं जो माना जाता है कि सृष्टि के प्रलय के बाद जिनका जन्म हुआ। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को। आगे बढ़ते हैं। करें कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का पहला और मुख्य ग्रंथ कौन सा आपसे पूछ रहे हैं? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी श्रीमद् भगवद गीता एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा, ऑप्शन सी होगा, श्रीमद् भगवद गीता। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, सदकर्मों की तरफ जाइए, शरीर को स्वस्थ रखिए। गीता के सब मूल है। शरीर को आपको क्या करना है? स्वस्थ रखना है। कोशिश करना है आपको कि आप 100 वर्ष जिए, शतायु को प्राप्त करें। इसलिए खाए पिए स्वस्थ रहें, अनायास टेंशन न लें, दिमागी रूप से बिल्कुल परेशान न हो। तो गीता का ये मूल है कि आप डिप्रेशन में न जाएं, आप पढ़े लिखें, आराम से काम करें, कोई सॉल्व करते रहें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी गोधन, ऑप्शन सी गोधन एवं भूमि एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको पूछ क्या रहा है? ऋग्वेद में आपको कहाँ जाना है? वैदिक कल्चर में जाना है। वैदिक कल्चर में आपको देखना है, दो तरीके से वैदिक कल्चर को बांटा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले जो आर्य लोग हैं वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे, और पशुओं में इनका सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय। इसीलिए इनके लगभग शब्द जो है गायों से संबंधित होते थे। जैसे शाम को गोधूलि कहते थे, अतिथियों को गोहंता कहते थे, जो दूध निकालती थी लड़की उसे दुहिता कहते थे। तो सारे शब्द गायों से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, गोधन। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 11। तो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18। पुराण 18 है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। पुराण में क्या किया गया है कि लेखक ने इसके अपने राय व्यक्त किया। इसीलिए धार्मिक रूप से पुराणों को बहुत उत्कृष्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्तियों की राय व्यक्त की गई है, निरपेक्ष भाव से लेखन नहीं किया गया, ऐसा इन पे आरोप लगता रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी माता या ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर सामान्य से लगाना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। वैदिक कल्चर में आप देखेंगे जो उपासना का मुख्य बिंदु होता था वो भौतिक संपन्नता को प्राप्त करना। इसी लोक की कल्पना करते थे वैदिक वाले। शुरू में स्टार्टिंग में पाललोक की कल्पना की, बाद में पाललोक की कल्पना शामिल हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्रकृति उपासना पर बल दिया जाता था। क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी कृष्ण। तो दोस्तों पुरंदर शब्द, पुर का अर्थ होता है किला, अंदर में अंदर प्रवेश करना। तो पुरंदर किलों को ध्वस्त करके आगे बढ़ने वाला है, किलों को ध्वस्त करने वाला। इस किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को।
इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को ही सोमापा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोम का पान करते थे तो इसीलिए इन्हें सोमापा कहा जाता है। सोम एक रस है, औषधीय रस है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसको कल भी हमने क्विज में किया था। ऑप्शन ए है गणित, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है ज्योतिषी, ऑप्शन डी है ज्यामिति। आपको ध्यान ये देना है कि जो लास्ट के दो ऑप्शन है ज्योतिषी और ज्यामिति, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पता लगेगा ज्योतिषी पे मार देंगे ना, जबकि शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। गणित से संबंधित है एक तरीके से, लेकिन गणित और ज्यामिति में थोड़ा डिफरेंस है। ज्यामिति क्या होती है? आकृतियों के आधार पर, जिनको हम सामान्य भाषा में रेखा गणित, रेखाओं के आधार पर जो गणित हल की जाती है उसे ज्यामिति कहते हैं। तो ज्यामिति का संबंध भारत से ही इसका ओरिजिन रहा है और शुल्ब सूत्र इसकी सबसे प्रमाणिक पुस्तक में से एक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी उपनिषद। तो अस्तोमा सदगमे लिया गया है ऋग्वेद से, इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, ऋग्वेद से ही लिया गया है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद बहुत सारी जानकारियों का स्रोत है। हमने पिछले सत्र में आपको बताया था कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं स्तुतिपरक है, निवेदन किया जाता है भगवान से, जबकि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो कर्म कांड प्रधान है, यज्ञ करके भगवान को जीत लेंगे। जबकि सामवेद के जो मंत्र हैं, सामवेद में नाच गा के, भगवान को नाच गा के क्या करेंगे? ईश्वर को खुश करेंगे, तब उनसे अपने कार्यों को करवाएंगे। और अथर्ववेद है, ये कहेंगे जादू टोना मार देंगे, हम क्या करेंगे? जादू टोना, औषधि बना के कुछ खिला देंगे ऐसा। और क्या है? सामने वाला ईश्वर, अर्थात ईश्वर, इष्ट देव इनके बस में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस वेद में उपासना की कौन सी विधि अपनाई गई है। तो याद रखिएगा, वेदों की संख्या कुल मिला के 4 है। मैंने आपको कल भी बताया था वेदों के बारे में थोड़ा सा। तो अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? पीसीएस का एक समय फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6 एंड ऑप्शन डी 1/5। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1/6 होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार आपको जो अधिकतम कर लिया जाना चाहिए 1/6 लिए जाते हैं। ये धार्मिक रूप से सर्वोपयुक्त कर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करें प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? निष्क एवं शतमान दो ऐसे होते थे, गहने होते थे, आभूषण होते थे, जिनका इस्तेमाल बाद में पैसे के तौर पे किया गया है। उनको मुद्रा के तौर पे चलन में लाया गया है। ऑप्शन ए कह रहे हैं निष्क क्या थे? निष्क उनमें से पूछ रहे, निष्क और शतमान दो थे, तो निष्क के बारे में पूछ रहा। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन सी चांदी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये निष्क और शतमान क्या थे? ये सोने के आभूषण हुआ करते थे, जिनको बाद में मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जबकि भारत में मुद्रा का सबसे पहले जो हमें उपयोग दिखाई देता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से दिखाई देता है, जिसमें पंच मार्क या आहत प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मयूर आदि का चित्रांकन मिला होता है। क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विदुर एंड ऑप्शन डी पतंजलि। इसमें पतंजलि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो पतंजलि ने क्या दिया था? योग दिया था। गौतम ने क्या दिया था? न्याय दिया था। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को सोचिए, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? कहते हैं ना उपनिषदों, हमारे यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया, तो उपनिषद किस पे केंद्रित है ये बताइए। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा दर्शन। उपनिषद हमें दर्शन के बारे में बताते हैं। उपनिषद का सामान्य सा आशय होता है जब शिष्य गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करता है, आत्मा और परमात्मा के विषय पर चर्चा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उनसे जो हमें सार मिलता है वह उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कुल मिला के दोस्तों 108 है, इसको आप याद रखिएगा।
छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद माना जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बहरहाल ऐसे धीरे धीरे करके हम उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। तो याद रखिएगा, उपनिषद पुस्तकें जो संबंधित है वो दर्शन से संबंधित है। इस प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जाता है कि उपनिषदों में किस पे बल दिया गया है, दर्शन पर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी सरस्वती। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। जबकि आप वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक आर्यों की जो सबसे प्रिय नदी थी वह थी सरस्वती। सरस्वती के लिए इन्होंने नदी तमा, देवी तमा, माते तमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। नदियों में तुम माँ समान हो, माताओं में माँ समान हो, उन्नत हो, तुम सबसे फलदायिनी हो, सबसे ज़्यादा सुख देने वाली हो। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है सरस्वती नदी के लिए, जिसे घग्गर कहा जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग, वर्तमान में यह विलुप्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करे कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मीमांसा से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी न्याय से, ऑप्शन डी ये सभी। तो कर्म का सिद्धांत दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, मीमांसा से संबंधित है। कर्म फल का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी राजा शासन, ऑप्शन डी वंशानुगत। अब देखिए, अगर इस प्रश्न पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गलत कर जाएंगे। आपको सामान्य सा याद रखना है कि वैदिक कल्चर में कबीला होता था, कबीले के लोग मिलकर अपने मुखिया का चुनाव करते थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, गणतंत्र शासन प्रणाली होगी। इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्विज आप क्या इसमें आप और नया कुछ चाहते हैं? आपके सुझाव क्या हैं? आप प्रश्नों को किस तरीके से हल कर पा रहे हैं? हमें ज़रूर अवगत करवाएं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।